इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
ऐसा चलना हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम लोग नवंबर 27 तारीख से ऐसे चल ही रहे हैं, 28 तारीख से, सप्तमी के दिन से, कि चलना चलना चलना। पंच तीर्थ की यात्रा करते हुए समय शिखर में भी पहाड़ की वंदना, नीचे की वंदना, विराम तो लिया ही नहीं। फिर इसके उपरांत आगे गर्मी ना बढ़ जाए, इसलिए गुरुदेव को कहा कि अब जो भी आपकी आज्ञा होगी, हम लोगों ने सबने यात्रा कर ली है, वंदना हो गई है। यदि आगे अमरकंटक और गुरु श्रद्धांजलि निषेधिका के दर्शन हो जाएं तो और अच्छा रहेगा। उसी भावना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और महाराज श्री से तो भावना रखी थी क्या कि मुझे भी दर्शन हो जाएं, तो यह भी योग यहाँ पर ऐसा शुभ योग बन गया कि मुनि श्री जो हैं हमें सौभाग्य से क्या हो गए, अपनी यात्रा में क्या है, दिगंबर साधुओं का दर्शन होता है, तो वहाँ से भी आए थे। तो मुझे दिगंबर साधुओं का पंचतीर्थ की यात्रा में भी दर्शन हुआ। समय शिखर में तो मुनि श्री धर्म सागर जी, भाव सागर जी विद्यमान थे ही, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा योग संयोग बन गया और बिल्कुल बिना अधिक से अधिक अलग से सब कुछ नहीं किया हमने, वो सब सहज हुआ है। और सहजता में जो काम होते हैं क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ राम का विहार होता था तो वहाँ पर नगरी बस जाती थी, और यहाँ पर भी इतना अच्छा परिसर, विशाल परिसर, और हम लोग विहार करते हुए आए और ऐसा परिसर देखने को मिल गया जहाँ पर सावक भी सानंद क्या है, वह गुरुदेव की मुनिराज की जो वंदना का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ, और आप लोगों को भी देखने का शुभ अवसर, वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। रांची वाले तो डबल लाभ ले रहे हैं, क्यों? एक पंथ दो काज, रविवार का दिन है और झारखंड की सीमा महाराज की प्रारंभ हो रही है और हमारी सीमा पूर्ण हो रही है। महाराज जी छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में प्रवेश होने वाला है बंधुओं। और समय शिखर की यात्रा के दौरान पहले गुरुदेव के साथ में हमने यात्रा की थी, पद विहार किया था जब ब्रह्मचारी जी संघ में नहीं थे, और यात्रा के समापन के समय, लौटते समय कहाँ से प्रवेश हुआ मुझे पता नहीं, हाँ दुर्ग से, और तब वे संघ में प्रवेश हुए थे। और इसके उपरांत इस बार जो हम समय शिखर में देखे, पहले 2 ही कोठी थी मुख्य, और तीसरी थी श्वेतांबरों की, 13 पंथी और 20 पंथी। सामने बाहुबली 24 और समोसरण बन गया था उस समय। अब तो वह समय शिखर में अनेकों विशाल मंदिर
बने हैं, उन सबके बीच में एक गुणायतन की रचना जो है, हाँ, मालूम है आपको? अरे माते जी आप क्या कह रही हैं, हमें तो सब पता है, हम ही लोग तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो वह गुणायतन की रचना जो हुई है, निर्जनालय की रचना हुई है, अभी प्रतिष्ठा बाकी है, मंदिर वेदी पूरी तैयारी पर हैं, और भगवान भी बनते हुए भी दिखाए हैं और बन चुके हैं, उनको भी दिखाए कैसे भगवान को बनाया जाता, कैसे उनका वह फेस वितरागता को उभारा जाता है, कितने श्रम से वह शिल्पी क्या करता है, वह वितरागता को निखारता है। ऐसे ही श्रवण साधु भी दिगंबर रूप को धारण करते हुए क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रतिपल क्या करते हैं, अपने उपशम और क्षय उपशम भाव के माध्यम से क्या करते हैं, वे अपनी वीतरागता को उद्घाटित करते चले जाते हैं। ऐसी ही वीतरागता को उद्घाटित करने वाले श्रमण साधु क्या होते हैं, जैन धर्म की एक अलग जगाए हुए रहते हैं, उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व ही अलग होता है। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो वीतरागता की उपासना की, देखो वीतरागता पर श्रद्धान करना अलग बात है, वीतरागता पर श्रद्धान करने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले तो हैं ही, लेकिन जो अन्य भी देखते हैं तो वह भी कैसी मनोज्ञ इनकी चर्या है, कैसी मुद्रा है, आदि आदि को देख करके वो लोग भी, अन्य भी क्या करते हैं, जैनों के गुरु पर श्रद्धान मतलब विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उनके प्रति बहुमान रखते हैं। वीतरागता पर विश्वास करना अलग चीज है, और वीतरागता की क्या है, उपासना में लग जाना, ये अपने आप में अद्भुत चीज है। ऐसी ही आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत काम किए, सब कुछ किए, लेकिन उनकी वीतरागता की उपासना में कहीं कोई कमी नहीं आई, और उनकी शरण में जो आया उसको वह मार्ग ऐसा प्रशस्त करते चले गए। उन्हीं की श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि आज देह से वह क्या है नहीं, अर्थात विदेह हो गए। कौन सा विदेह हो गए, वर्तमान की देह से मुक्त हैं अभी, क्योंकि वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है। यह रीत है, उन्होंने जितने अंशों में अपने वीतरागता की उपासना में क्या किया है, वे पास हुए हैं, उसके अनुसार उनकी प्रगति हुई, और वह प्रगति साधना का फल वर्तमान में जो होता है वह सब जानते हैं। साक्षात मुक्ति तो किसी को नहीं है, परंपरा मुक्ति और बीच में पड़ाव, स्टेशन पर रुकना, और वह स्टेशन उनको इतनी अच्छी जंक्शन प्राप्त हुआ है, उस जंक्शन पर बैठे हुए हैं, जिस जंक्शन से ऐसी गाड़ी मिलने वाली है। कौन सी गाड़ी मिलने वाली है? हाँ बिल्कुल, सीधी गाड़ी मिलने वाली है, वहां से आकर के चाहे तो वह एक भवावतारी भी हो सकते हैं। और ऐसा ही मार्ग अपने शिष्यों को क्या किया है, प्रशस्त किया है। उन्हीं की श्रृंखला में, उनकी वह छत्र छांव में जो उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, शरणदाता बने हैं, शरण दे करके गए हैं। ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज वही पद चिन्हों पर, वही साधना, वही उनकी आगे बढ़ती चली जा रही है, और उन सब की छत्र छांव में
हम लोग भी साधना कर रहे हैं, मुनि महाराज भी सब क्या है, वह अपनी साधना को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सबको यह जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह हमारा सार्थक होगा। गुणायतन का रूप देख करके तो हम लोग भावित हो ही गए। और बीच में बता रहे थे लोग, माता जी यहाँ से रामगढ़ जाएंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, हाँ, लेकिन वह भी छोटा गुणायतन ही समझो। ये तो पक्की बात है। आचार्य भगवान के शिष्य जो हैं वह जहाँ आत्म साधना करते हैं वहाँ पर आत्मा के विकास की बात जिनकी चलती है, और यदि वही समाज के बीच में पहुँचते हैं तो समाज को भी विकास का मार्ग अनेक तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। समाज को जोड़ने की बात आती है, लेकिन खर्च कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह बात भी क्या है, श्रवणों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से क्या है, प्राप्त हो जाती है, ताकि समाज का वह श्रावक धर्म क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। अधिक क्या कहें, महाराज जी तो महाराज जी है, महाराज है। मुनि श्री क्षमा सागर जी कहते थे हमारे आचार्य भगवान आचार्य है, महाराज हैं। ऐसे ही महाराज शब्द अपने आप में क्या होता है, अद्भुत होता है। मुनि है मतलब अपने अंतरंग को संभालते हुए और जो बहिरंग को भी अर्थात सबको, समाज को क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे श्रवण साधक ही क्या होते हैं, वह अपने आप में स्वपर हितकारी होते हैं और अपनी आत्मा का हित करते हुए पर का हित करते हैं, जिनके माध्यम से ही यह समाज, यह सभी लोग अपने आत्मा के कल्याण में क्या होते हैं, संलग्न होते चले जाते हैं। ऐसे हाँ, इस प्रकार से वह हम लोगों के लिए भी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम जब कहीं जाते हैं तो भावना भा लेते हैं, तो हमारी भावना फलीभूत अवश्य हो जाती है कि अधिक से अधिक हमें तीर्थ क्षेत्रों की वंदना और क्या हो, गुरुओं का लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 कोटि मुनि वृंद की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज आप सब लोग बड़े प्रमोदित दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? खुश है ना? खुश क्यों है? खुश क्यों है? आप कह रहे झारखंड की भूमि में प्रवेश हो गया। निश्चित रूप से झारखंड की धरा अति पावन धरा है और जैनियों के लिए तो सबसे पावन धरा है, क्योंकि जैनियों के सबसे परम पावन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र झारखंड में ही है। हर जैनी एक बार ये भाव रखता है कि हमें कम से कम सम्मेद शिखर की वंदना का सुयोग एक बार प्राप्त हो। इसलिए इस अर्थ में अगर कहा जाए तो झारखंड का प्रवेश सबके लिए हर्षित करता है। लेकिन बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, ये बाहर का प्रवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है, असली प्रवेश भीतर का है। हम भीतर, अपने भीतर प्रवेश करें। हम भीतर क्या है, हमें ये देखना है। हम अंदर से यदि खंड खंड है तो हमें अपने आप को अखंड बनाने का प्रयास करना है। जब तक हमारी दृष्टि में अध्यात्म नहीं जुड़ता तब तक हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता।
जब कभी कोई बाहरी संयोग मिलता है, हमारे मन में अपार हर्ष की अनुभूति होती। आज आप लोगों के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों को ऐसा हर्ष हो रहा है मानो कोई खोई निधि प्राप्त हो गई। आज मैं देख रहा हूँ रांची पूरी तरह से उल्लसित है ना? थोड़ा रांची वाले जोर से बजाते दो। लेकिन रांची ही नहीं, आज पूरा झारखंड दिख रहा है। रांची के बाजू में रामगढ़ है, उसके पीछे हजारीबाग है, इधर कोडरमा है, सरिया है, गुनायतन है, और इधर साडम, गोमिया, पेटरवार है, ये पूरा, और डाल्टनगंज है, और गिरिडीह तो है ही। ये सब आकर के यहाँ उपस्थित है, और पूरा गुनायतन, हाँ धन्यवाद, हाँ धन्यवाद भी, सब है। गया बिहार की बात आ रही ना, सब आकर के आज उपस्थित है। छत्तीसगढ़ वासियों में भी उल्लास, और आज दिल्ली भी यहाँ है, जयपुर भी यहाँ है, आगरा भी यहाँ है, सारा भारत, हर तरफ से लोग यहाँ एकत्रित है। ये जो आप लोगों की उपस्थिति यहाँ दिख रही है, ये उपस्थिति आपके भीतर की श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति है। कोई भला इतनी दूर चलकर क्यों आएगा? क्या पड़ी है? महाराज आ रहे, अब तो आ ही दिया है कठा जासी, ऐसा तो नहीं है। आई सी कठा जासी नहीं, महाराज आ कोनी रिया, माना लानो है, माना ले लानो, यही है ना भाव। और इस बार तो मैंने ये महसूस किया कि रांची वालों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। यद्यपि रांची जाने का अनेक बार योग बना है और दो पंचकलालक भी पहले हुए हैं, लेकिन पिछले प्रवासों की तुलना में इस बार का प्रयास कुछ अधिक दिख रहा है। और न केवल प्रयास दिख रहा है, आप लोगों का उल्लास भी दिख रहा है। बस मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा, ये उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। आपकी प्यास गहरी है, इसे और गहरी बनना चाहिए, बनाइए। अभी एक अच्छा निमित्त आप सबके लिए मिला है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूरे प्राणों से जुट करके आपको संपन्न करना है। ये योग देखिए, बहुत कम समय में 500 किलोमीटर की दूरी पूरी हो रही है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि एकदम नेक टू नेक है, जितनी गेंद उतने रन बनाने हैं, लेकिन फिर भी आराम से हमारा काम चल रहा है, और मौके पर 2-4 छक्के भी चल पड़े हैं, और काम बहुत अच्छे से इत्मीनान से, और प्रकृति भी बहुत अनुकूल बनी। हम लोग यहाँ आए। आज गुनायतन पूरी तरह से यहाँ उपस्थित हुआ है, पूरी कमेटी यहाँ उपस्थित है, अशोक जी, एनसी जैन और पूरी टीम यहाँ आज पूरी गुनायतन के साथ खड़ी है। वो निवेदन के लिए आए हैं कि महाराज गुनायतन चलिए। मैं समझता हूँ ये औपचारिक निवेदन है, भावना है। आप लोगों ने एक बड़ा संकल्प लिया, बीड़ा उठाया, तो उसे पूरा तो करना ही है। और ये बात सत्य है कि इस बार का ये जो बिहार, उसका प्रधान कारण गुनायतन है। लेकिन बिहार झारखंड में एक कहावत है कि गेहूं को पानी पटाने पर भतुआ को पानी अपने आप मिल जाता है ना? तो गुनायतन के निमित्त रांची वाले को फायदा मिलना ही है। और ये लोग आश्वस्त थे कि हमारा काम तो होगा। जब 2 साल पहले मैं इधर से निकल रहा था तो थोड़े से कुछ लोग निराश हो रहे थे, लेकिन मैंने आपके यहाँ एक शख्स को देखा है, पूरनवल जी सेठी साहब। कहाँ है कहाँ? हाँ, पूरन जी आगे आ जाओ। 80 वर्ष की उम्र होने को है, लेकिन इनका उत्साह, और मैं कहूँगा एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। बड़े सकारात्मकता और आत्मविश्वास के धनी।
इन्होंने कहा महाराज आप जाइए, आप लौट कर आएंगे, गुनायतन के पहले हमारा काम होगा और तब तक हम सब करा कर रहेंगे। लग करके चले हैं। ये बहुत अच्छा संयोग बना है, आज यहाँ आने का संयोग बना। इस सीमा से हम निकले, आए पहली बार। पिछली बार जब निकले थे तो पूरा छत्तीसगढ़ शानदार तरीके से स्वागत किया था, और आज पूरा झारखंड नहीं पूरा देश यहाँ उमड़ा है और आप लोगों ने उस श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है। निश्चित ऐसी भावना उत्तरोत्तर बनी रहनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अब रांची वालों, तुम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, पंच कल्याणक नहीं है, गुनायतन के पंच कल्याणक का प्रशिक्षण है। लग रहा है वहां भी राजधानी वालों को तो पूरे जिम्मेदारी के साथ लगना पड़ेगा। तो अभी से लग जाइए, इस पंच कल्याणक को समझिए। आज से ही हमारा पंच कल्याणक शुरू हो गया है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो और समाज। अब आप लोगों को पात्रों का चयन करना, अभी से मन बना लीजिए और जिसको जो करना है अपनी तैयारी कर लीजिए। कल मुझसे कह रहे थे महाराज पात्र चयन हो जाए जल्दी तो लोग रिश्तेदारों को बुला लेंगे। मैं कह रहा हूं जिनको पात्र बनना अभी से रिश्तेदारों को बुला लो, ठान लो बनना है। अपना कॉन्फिडेंस वीक क्यों करें? मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं, मौका लेकर रहना है, ये भाव जगाओगे तो लाभ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, पैसों से तुम्हें पात्र बनने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक पात्र बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पुण्य भावों को जगाइए और ये लाभ अच्छे से उठाइए। ये प्रयास आप लोगों का होना चाहिए। आज एक सहयोग बना, आरिका संघ भी यहाँ उपस्थित है। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी जल्दी आ गई। इनकी गाड़ी मुझे पता है, लेकिन इन्होंने जिस रफ्तार से बिहार किया, लगातार 3 बार 14-14 किलोमीटर चल करके आए। इतना तो मैं नहीं चलता। 42 किलोमीटर की यात्रा अनवरत नहीं, हमें महाराज की अगवानी करनी है। तो हमने कहा चाहते तो हम 1 घंटा पहले आ जाते, आप लोगों को भरपूर प्रवचन मिलता, पर मैंने सोचा उस प्रवचन से बड़ा ये प्रवचन है। वो इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा इत्मीनान से आए, धीमी गति से आए। आज इन सब का बहुत भाव है और भाव की ही पूर्ति करने के लिए हम उपस्थित हैं। आज के संदर्भ में मैं आप लोगों से 4 बातें कहूँगा जिसे अपने जीवन में स्थायी रूप से अंकित करना है। वह है श्रद्धा, समर्पण, सेवा और साधना। इसे अपने जीवन का अंग बनाइए। अपने अंतरंग की श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाइए। समर्पण भीतर से जगाइए, बाहर से नहीं। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण हो और देव गुरु धर्म की सेवा का संकल्प हो। जब आपके हृदय में ये श्रद्धा, सेवा और समर्पण का भाव जगेगा तो वही आपकी जीवन को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। जब तक गृहस्थ हो, श्रद्धा, सेवा और समर्पण से जुड़े रहो। जब निवृत्ति की ओर आओ तो साधना में आओ। हम लोगों का मार्ग साधना का मार्ग है, आपका मार्ग श्रद्धा, सेवा और समर्पण का मार्ग है। इसे लेकर के चलेंगे, इसी में हमारे जीवन का उत्कर्ष है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना है। क्या पता कब किसके जीवन की कहानी खत्म हो जाए, आजकल तो पता ही नहीं लगता। अगले पल का भरोसा नहीं। इसलिए जितना जीवन हमें मिला है उस जीवन का सही उपयोग करें, अपने उत्साह को बढ़ाए रखें। समय काफ़ी हो गया है, दूसरा समय भी है, इसलिए अभी मैं विराम लूँगा। आप लोगों की जो औपचारिक भावनाएं हैं हम लोग सामायिक जल्दी करेंगे और सामायिक के तुरंत बाद शंका समाधान का सत्र करेंगे। और आज चूँकि आरिका संघ भी मिला है, चलकर आया है, आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं होगा। और आपके रांची में 28 तारीख को प्रातः हमारा प्रवेश होगा। 27 का अनुकूल नहीं है, चाहते तो 27 को जा सकते थे, लेकिन हम
27 से अवॉइड करेंगे। 28 तारीख को प्रातः आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए और कल सुबह से 28 तारीख तक के सारे कार्यक्रम आपको दोपहर में बना करके बता दिया जाएगा जो इन लोगों ने बनाया है। अपनी पूरी तैयारी कीजिए। महावीर जयंती है और पंच कल्याणक है रांची का कि ये दूसरी महावीर जयंती होने हैं और तीसरा पंच कल्याणक होना है। आप लोगों को तीसरे काम को हैट्रिक है तो तीसरे को एकदम नंबर 1 पर ले जाना है। हालांकि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, इस बार उत्साह कुछ अलग हटकर दिख रहा है। हालांकि उत्साह तो पहले भी कम नहीं रहा और रांची के लोग और कामों में पीछे भले रह जाए, उत्सव मनाने में तो बहुत आगे हैं। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उत्सव मनाने का उत्साह बना रहता है। आप इस उत्सव को इस तरीके से मनाएं कि आपका जीवन एक महा महोत्सव बने। इसी शुभ भाव के साथ सभी को आशीर्वाद। आप लोग जिस भावना से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं उसकी पूर्ति होते रहे। आज छत्तीसगढ़ के लोगों का भी उत्साह बहुत प्रशंसनीय है। थोड़ी सी समाज है अंबिकापुर से जसपुर तक, छोटी छोटी समाजें हैं 30-30, 35-35 घर की। और थोड़ा पीछे चले जाओ तो चिरमिरी मनिंदगढ़ ले लो, कहीं बड़ी समाज नहीं, 30-35 घर से समाज जनी थोड़ी सी चिरमिरी में होगी 50 एक परिवार, इतना ही है ना। लेकिन ये छोटी छोटी समाज में भी जो उत्साह है वो बहुत प्रशंसनीय है। ये सब लोग पूरे बिहार में अपना बहुत बड़ा योगदान देते आ रहे हैं। हमारे पास तो मध्य प्रदेश के लोग और बाहर के लोग भी निरंतर, ये युवा वर्ग निरंतर पूरी व्यवस्था में जिस तत्परता के साथ जुट करके काम कर रहे हैं, एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि से आप अभिनंदन कर दें और इसी तरीके से आगे बढ़ कर के प्रेरणा ले। शेष बातें दोपहर में होगी। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की।